स्वागत है बच्चों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, इस क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं बच्चे, आपको पता है कि आपका जो चल रहा था जीवों में जनन चल रहा है और उसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। हम उसके अंदर आपका जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो स्टडी कर चुके हैं। हम जनन के टाइप यानी आपके जो प्रकार होते हैं कि जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। हमने दोनों टाइप का देखा, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक, जिसमें अलैंगिक जनन को हमने पढ़ लिया था लास्ट में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे आपका लैंगिक जनन। तो अभी जो मेन टॉपिक हम लेके चलेंगे बच्चे आपका, वो आपका क्या है, वो है मेरे बच्चे आपका लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन को आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं बच्चे आपका, ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है मेरे बच्चे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको स्टडी करना है, तो बस अपनी बेल्ट बांधिएगा, तैयार होइएगा एक नए सफर के लिए। ये जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, अगर आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझा, तो ये आपके लिए बिल्कुल एकदम मतलब ये समझ लीजिए बच्चों का खेल जो बोलता है ना, वो होगा। बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात करें आपका, सर हमारा लैंगिक जनन है क्या, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा आपका। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि वहां पे सिर्फ सिंगल पेरेंट से काम चल जा रहा था, यानी वहां पर आपको बच्चे के उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी। बट लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन का सबसे पहला जो रूल कहता है वो यही कहता है कि सर अगर आपको लैंगिक जनन करना है तो उसके लिए दो अलग अलग जेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको अगर लैंगिक जनन करना है तो उसके लिए दो अलग अलग जेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिनमें एक मेल होगा और दूसरा आपका क्या होगा बच्चे, आपका फीमेल होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आपने कहा ठीक है सर, हम मान लेते हैं हमें दो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक आपका मेल और एक आपका फीमेल, यानी नर आपका होगा और एक आपका मादा जेंडर होगा। ठीक है, नर को आपको पता है बेटा, आपको क्या कहते हैं इसे, ये हो गया आपका मेल और ये हो गई आपकी फीमेल। ठीक है, तो हमें लैंगिक जनन जो होता है कैसे होता है, सर ऐसा जनन जिस जनन को करने के लिए जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों यानी दो रिप्रोडक्टर, दो जनकों की रिक्वायरमेंट होती है जिससे नई संतान का निर्माण हो सके। ठीक है, जनन कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, युग्मक बनते हैं आपके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अगर आपसे डेफिनेशन नॉर्मली पूछ ली जाए कि सर आपका अलैंगिक जनन जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन, इसका मतलब इसमें कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, तो बेटा बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसे, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे, आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा सर, क्या लिख देंगे बच्चे आपका, इस प्रकार के जनन के लिए, इस प्रकार के जनन के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे आपका, आप कह सकते हैं इस प्रकार के जनन, बल्कि जनन के की जगह लिखिए इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में विशेष यानी स्पेशल, विशेष यानी आपका स्पेशल जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा क्या होता है मेरे बच्चे, आप सीधे सीधे कहेंगे दो जनकों
जनकों का मतलब बेटा आप यहां पे एक तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि क्या है, तो दो जनक पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं आपका कि भैया दो जनक में आपका मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। अच्छा, मेल और फीमेल की जगह यहां पे ज्यादातर क्या हो जाता है कि मेल और फीमेल की जगह आप यहां पे क्या कर सकते थे बच्चे, आपका सीधा सीधा बोल सकते थे सर माता और पिता, मदर और फादर बोल दीजिए, चाहे आप मेल और फीमेल बोल दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों से नई संतानों का निर्माण होता है, ठीक है। दो जनकों से नई संतानों का निर्माण होता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो हमने यहां पे यह देख लिया कि सर अलैंगिक जनन आपका होता क्या है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो मेरे बच्चे आप लोग बहुत आसानी से, बहुत ही सही से डेफिनेशन दे सकते हैं। अलैंगिक जनन को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, आपको सिंपल सा था। दो अलग अलग प्रकार की जनन कोशिकाएं चाहिए आपको, तो उसके लिए एक मेल से मिलेगी, एक फीमेल से मिलेगी, तभी आपकी संतान उत्पन्न हो पाएगी। तो ये चीज आपने लिख दी। अब इसके बाद इसमें आगे के पॉइंट है, उन्हें क्लियर करते हैं। जैसे कि अब इसमें हमने कहा सर क्या होता है, इसमें जनन कोशिकाओं से दो गैमेट्स बनते हैं, और इन गैमेट्स का निषेचन होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और उससे आपकी संतान की उत्पत्ति होती है। तो बहुत आसानी तरीके से हमने कहा ठीक है। अगर यहां पर लैंगिक जनन के हम लक्षणों को जान लें तो हम बहुत आसानी से इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से इस चीज को बता देंगे कि लैंगिक जनन के बारे में पता चल जाए तो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जनक के द्वारा दो अलग अलग जनकों में भी निर्माण हो सकता है इस चीज का, ठीक है। चलिए, ओके, यहां पे मैं आपको सुविधा के लिए देता हूं बेटा, आपको एक आपको माता की रिक्वायरमेंट पड़ती है और दूसरा आपको पिता की, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आ जाती है, सर ये बता दीजिएगा आपका कि जो आप ये बता रहे हैं हमें, जो आप ये बता रहे हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो बेटा इसके लक्षण यानी लैंगिक जनन जो आप कर रहे हैं, इसके लक्षण क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम हल्का सा पहले जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करके बताया जाएगा कि भैया इसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सर इस विधि को पूरा करने के लिए पूरक लिंग जनक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पूरक जिनके अपोजिट लिंग हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भैया इसमें पूरक लिंग जनक, पूरक लिंग जनक सेम वही आपका मेल और फीमेल, ठीक है। पूरक लिंग जनक सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट। इसके अलावा सर इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके अलावा आप इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं बच्चे, आपका आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इससे पहले आपने पढ़ा था उसमें आपका क्या हो रहा था बेटा, आपका सूत्री विभाजन हो रहा था। बट आप इसमें कह सकते हैं सर इसमें आपका अर्ध सूत्री विभाजन होता है। आपका जनकों के अंदर जो होता है, आप क्या कहेंगे सीधा सीधा, इसमें आपका मियोटिक होता है आपका। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सर इसमें जनकों में कैसा विभाजन होता है बेटा, आपका अर्धसूत्री,
अर्धसूत्री का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, ये आपको आगे एक्सप्लेन भी करना है मेरे को, ठीक है। तो बस याद रखना, अर्धसूत्री आपका जो आपका विभाजन है वो आपका कैसा है बेटा, मियोटिक विभाजन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें जनकों में अर्धसूत्री विभाजन, जैसे अर्धसूत्री का समझना बेटा, जैसे कि मेल से आधा आएगा, फीमेल से आधा आएगा और दोनों जुड़ के एक बनाएंगे, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हैं इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अब ये जो हो रहा है आपका कैसा हो रहा है बेटा, आपका किसमें, नर और मादा यानी मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मकों का निर्माण होता है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक पॉइंट बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर एक पॉइंट। अच्छा, इसके बाद जब युग्मक बन गए तो आपको सिंपल सी बात है कि जब हमने पहले देखा था, हमने कहा था अलैंगिक जनन में आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है क्योंकि युग्मक नहीं थे वहां पे, लेकिन यहां पर युग्मक बन रहे हैं, इसीलिए आपका क्या होगा, यहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा बेटा, आपका युग्मजन, जिसे आपका क्या बोलते हैं, आपका जाइगोट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके युग्मक हैं, युग्मकों का निषेचन, बेटा निषेचन आपको बता दिया था फर्टिलाइजेशन, और मैंने आपको समझाया भी था आपका कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जिसे नहीं पता है बेटा उसे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। युग्मकों का फर्टिलाइजेशन होता है तथा क्या बनते बेटा आपका, तथा जाइगोट, जिसे आपका क्या कहते हैं, आपका युग्मजन, जाइगोट का निर्माण होता है, तथा जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया भैया, क्या होगा इसमें, आपका जाइगोट बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आधा वहां से लिया माता से, आधा पिता से लिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आपका क्या बन गया, गैमेट्स बन गया, गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में जाइगोट बन गया आपका। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, और ये सारी चीजें आपका लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकती है, ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं होंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद बात करें आपका, जब हमने देखा था आपका अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में देखा था कि जो संतान है वो क्लोन थी, यानी सेम मां जैसे, क्योंकि वो बन किस में रही थी बेटा, उसमें समसूत्री विभाजन हो रहा था, यानी एक सेल दो जगह डिवाइड हुई, सेम दूसरी सेल बन जा रही थी। बट इसमें क्या हो रहा है, फीमेल से आधा आ रहा है, आधा मेल से आ रहा है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये जो बन के तैयार होगा बेटा, ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट पेरेंट्स की तरह होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन से जो भी संतान उत्पन्न होंगी वो अपने माता पिता के पूर्णतया समरूप नहीं होंगी, आप या फिर कह सकते हैं कि अधिकतर लक्षण उनके समान हो सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी बच्चे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। तो आप यहां पे एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सर इसमें उत्पन्न संतानें माता पिता के पूर्णतः समरूप नहीं होती हैं,
बट आप लिख दीजिएगा किंतु बहुत सारे, यानी किंतु अधिकतम लक्षण माता पिता से मिलते हैं। जैसे अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है तो बेटा हैरी को तो बार बार इसीलिए परेशान कर दिया जाता था, क्या कहा जाता था बार बार, कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मां की तरह है, कहा जाता था। तो यानी कुछ जेनेटिक्स चीजें होती हैं जो मां बाप से बच्चों में आती हैं। काफी बच्चों की शकल अपने पिता से हूबहू मिलती है आपकी, है ना, काफी की आंखें अच्छी मिलती है पिताजी से, तो ये कुछ चीजें होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सर ये जो जनन है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप लैंगिक जनन के बारे में हमें बता तो रहे हैं, ये जो होता है ये किस टाइप के जीव जंतु में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन का सबसे अच्छा लक्षण याद रखना बेटा आपका, सबसे अच्छा, ऐसा नहीं है जीवों में नहीं होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पेड़ पौधों में, ये जो लैंगिक जनन है ये आपका अधिकतर उच्च पादपों में या जंतुओं में होता है। तो आप कह सकते हैं ये जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो जनन है ये ज्यादातर जो आपके बड़े पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं में ज्यादातर होता है। तो अब जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, इसके आधार पर मैं एक चीज कर सकता हूं बच्चा आपका, जो अब आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसके आधार पर आपको एक चीज बिल्कुल सही से आप बता सकते हैं। आप पूछेंगे सर ऐसा क्या है जो हम इसमें सही से बता सकते हैं। तो देखो बेटा, हमने आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। जीवों में जनन आपने पढ़ना शुरू किया, जीवन चक्र आपने पढ़ा, उसके बाद में जीवों की लाइफ देखी आपने, रिप्रोडक्शन देखा आपने। ठीक है, रिप्रोडक्शन के पूरे हमने उद्देश्य देखे, हमने देखा रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है सर, लैंगिक और अलैंगिक दोनों देखा। उसके बाद लैंगिक को समझा, लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, हमने वो समझा। उसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लैंगिक जनन के बारे में आए, उसके बाद में हम लैंगिक जनन के बारे में आए जानने के लिए। तो बेटा हमने लैंगिक जनन के बारे में भी जाना, हमने लैंगिक जनन के बारे में भी जाना। तो अब यहां से आपको जो समझना है बेटा आपका, अब एक आपसे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। जो आपका मेन कॉन्सेप्ट यहां से उठ के आएगा वो आएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसमें अंतर बताइएगा। ठीक है, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि सर ये लैंगिक जनन होता है, ये आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। मैं यहां पे आपको अलग अलग डिफाइन करने के बहुत शॉर्टकट में डिफाइन करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझाया है, पूरा का पूरा एक एक चीजें बताई है इसमें, तो मैं इसे यहां पे आपका बहुत शॉर्टली डिफाइन करूंगा। मैं एक नॉर्मली हेडिंग बना लेता हूं और उसके हिसाब से आपका लिख देता हूं, एक साइड लैंगिक जनन और एक साइड आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, और सिर्फ हेडिंग डालूंगा, समझ जाना आपका कि किस चीज के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। आपका एक साइड हो गया आपका लैंगिक और एक साइड आपका हेडिंग है आपकी अलैंगिक। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है भैया? कारण बहुत सिंपल सा है इसका, आपको दिक्कत ना होने का, कि ये जो है आपने दोनों डिटेल में पढ़ लिए हैं, दोनों के लक्षण आपने पढ़ लिए हैं, और बस उन्हीं लक्षणों को आपको यहां पे चेप देना है। बस उनके लक्षण अगर आपको ध्यान से आपने पढ़े हैं, बहुत तमीज में पढ़े हैं, उन्हीं लक्षणों को आप यहां पे भर दीजिए, हो गया जी आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ठीक है सर आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो बेटा मैं यहां पे आपको बता देता हूं, देखिएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को मैं यहां पे थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो
दोनों का अंतर की बात हो रही है बच्चे आपका, तो अंतर को बहुत ध्यान से समझिएगा आपका कि दोनों में आपका मेन जो अंतर है वो अंतर क्या है, दोनों के अंदर जो मेन अंतर है वो आपका अंतर है क्या, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ओके सर। सबसे पहला अंतर मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा बच्चे, आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। पहला अंतर अगर मैं लैंगिक जनन की बात करूं तो सर इसमें आपके विशेष प्रकार की जनन कोशिकाओं की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, दो अलग जनकों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन क्या कहता है, एकल जीव द्वारा जनन किया जा सकता है। तो यहां से आपका पहला अंतर सीधा सीधा आप लिख दीजिएगा, सीधा सीधा लिख दीजिएगा यहां पे, यहां पर दो जनक चाहिए होते हैं, जबकि यहां पर केवल और केवल एक जनक से ही आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है। मैं इसे बच्चे आपका बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि मैं आपको यह बता चुका हूं। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको डिटेल में ही लिख देता हूं ताकि आपको भी बाद में इश्यू ना आए, कहीं पता चला फिर बाद में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो मैं इसे सही से लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट आपका लैंगिक जनन का पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चे आपका, कि सर यह प्राय निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होता है। अलैंगिक जनन ये सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च पादपों में होता है। तो आप कह सकते हैं सर लैंगिक जो है ये उच्च पादपों तथा जो आपके सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उन सभी में होता है आपका। तो जीवों की जगह लिख देना आप तथा सभी प्रकार के जीवों में होता है, सभी प्रकार के जीवों में होता है। ठीक है, हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये बताया कि ये जो आपका लैंगिक जनन है ये आपका क्या हो रहा है, ये सभी प्रकार के जीवों में हो रहा है। तो अलैंगिक जनन के बारे में बता दीजिए। तो बेटा अलैंगिक जनन का क्या बात है, अलैंगिक जनन जो है ये क्या होगा, जो छोटे छोटे निम्न वर्ग के पादप और जीवों में होगा। ये निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होगा। पहला पॉइंट बहुत आसान सा है, अगर आप साथ के साथ पढ़ते पढ़ते साथ के साथ लिख रहे हैं बच्चे तो आप भरोसा रखो कि आपको बिल्कुल भी याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब दूसरा चीज आपको पता है ये यूनिपेरेंटल होता है और वो आपका क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। तो आप कह सकते हैं सर ये बाई पेरेंटल का मतलब पता है ना बच्चे आपको, ये बाई पेरेंटल होता है। ठीक है जी, जबकि ये जो होता है आपका यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है। अब आपने कहा सर ये बाई पेरेंटल और यूनिपेरेंटल आपके क्या हैं, ये जो आपने लिखा है बाई पेरेंटल और यूनिपेरेंटल आपके जो हैं ये क्या होते हैं बेटा, तो इसको भी हम हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बेटा बाई का मतलब होता है दो और पेरेंट का मतलब होता है आपके पेरेंट्स। तो यहां पे आपके दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक आपके नर की और एक आपकी मादा की। यानी आप यहां पर सिर्फ ये कह सकते हैं सर हमें जो यहां पे रिक्वायरमेंट है वो आपके किसकी, यानी पिता की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आपकी माता की रिक्वायरमेंट पड़ती है इसको कराने के लिए। ठीक है, जबकि यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है, तो यूनिपेरेंटल का मतलब, यूनि का मतलब एक, पेरेंट का मतलब पेरेंट्स, यानी आपका ये जो है आपका बेटा एकल जीव द्वारा, यानी इसमें आपका मेल फीमेल वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ये आपका जो हो जाएगा सिंगल जो जीव होगा उसके द्वारा भी हो जाएगा। इसके अलावा अब बेटा जब दो अलग अलग जीवों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आधा उससे लेंगे आधा उससे लेंगे,
लेंगे नहीं लेंगे? तो यहां पर आपका क्या होगा, आपका यहां पर क्या होगा आपका? तो आपने कहा सर एक चीज यहां पे याद रखना, मैंने आपको बताया था बेटा समसूत्री विभाजन और एक आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पे पहले याद रखना, ये जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, इसमें आप लिख देंगे, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है आपका। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहां पे भी सेम आप लिखेंगे, लेकिन यहां पे लिख देंगे इसमें क्या होता है बेटा आपका, इसमें आपका समसूत्री विभाजन, इसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या चीज समझ आई बेटा? यहां पे हमें बहुत अच्छे से एक चीज समझ आ गई कि सर इसमें आपका अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है बेटा आपका, कि आधा मेल से आधा फीमेल से आएगा, जबकि इसमें समान सूत्री यानी जो एकल पेरेंट्स है उसी के समान ही उसमें से दूसरा बन जाएगा आपका। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, लैंगिक जनन में बेटा सबसूत्री हो जाता है, बट वो रेयर केस होते हैं, तो इसे हम इतना ज्यादा यहां पे अहमियत नहीं देंगे। बट यहां पे जो मेन चीज है आपका, जब इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है यानी मेल से और फीमेल से अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल को मिलाने के बाद में यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो आप यहां पे लिख देंगे इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है भैया, इसमें आप लिख देंगे सर इसमें हमारे गैमेट्स का निर्माण होता है, जबकि इसमें लिखेंगे कि इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है। यह चीज समझ में आई? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर है, यह चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। गैमेट्स पूछा जाए, गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स आप अंडरलाइन करके बिल्कुल हाईलाइट करके देंगे सर, गैमेट्स जो होता है आपका युग्मक होता है। क्या होता है बेटा आपका? युग्मक। ठीक है, गैमेट्स आपके क्या होते हैं बच्चे, आपका गैमेट्स होते हैं आपके युग्मक, और आपका युग्मक का निर्माण किसमें हो रहा है? युग्मक का निर्माण आपका लैंगिक जनन में हो रहा है, जबकि अलैंगिक जनन में आपका युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है। अब जब आपने कहा सर ठीक है, लैंगिक जनन में आपका युग्मक का निर्माण हो रहा है, अलैंगिक जनन में नहीं हो रहा है, तो क्या इसका कुछ और हमें बेनिफिट होगा? हाँ, बेनिफिट ही बेनिफिट है बच्चे इसका। तो अब आपने कहा सर ऐसा क्या बेनिफिट है इसका हमें? देखो बात करें बेटा आपका इसके बेनिफिट का, तो यहां से आपको समझना क्या है कि सर पॉइंट ध्यान से बेटा, पॉइंट सारे ध्यान से समझते रहना। यहां पे कितने हो गए थे आपके? चौथा। अब पांचवा लिख देते हैं। जब आपका युग्मक बन रहा है तो बेटा सिंपल सी बात है, उसका निषेचन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा या नहीं होगा? तो आप कह देंगे सर लैंगिक जनन में कि भैया इसमें फर्टिलाइजेशन यानी आपका निषेचन होता है, लैंगिक जनन में आपका निषेचन होता है, जबकि आप अलैंगिक जनन में लिखेंगे कि भैया इसके अंदर इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो मेन पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया सर इसमें निषेचन होता है, और दूसरा आपसे कह रहा है कि भैया इसके अंदर निषेचन नहीं होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें आपका, आगे जब हमने बात करी कि सर संतान उत्पन्न हो रही है तो संतान कैसी होगी? भाई बिल्कुल वैसी होगी जैसे मां बाप है अलैंगिक में, बट लैंगिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि लैंगिक में जो संतान है बेटा आपकी, वो अनुवांशिकी जो उनके वंश के ऊपर है जिनसे वो पैदा हो रहे हैं। ठीक है,
तो अनुवांशिकी में जो जनक के समान, ठीक है, यहां पे लिख देते बेटा, इसमें संतानें जनकों से क्या होती है बेटा, आपकी भिन्न होती हैं, परंतु कुछ लक्षण मिलते हैं, जबकि यहां पर बात करूं तो यहां पे कह लेंगे बेटा आपके कि इसमें जो संतानें होती है ना, इसमें संतानें जनक के क्या होती है बच्चे, आपका समरूप होती हैं, अर्थात आप लिख देना यहां पे, अर्थात क्या होते बेटा आपका, क्लोन होती हैं, है ना, अर्थात क्लोन होती हैं। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। हमने कहा ठीक है सर, ये भी अच्छी चीज है, हमारे यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। तो यहां पे हमने 6 पॉइंट, वैसे आपके लिए 6 पॉइंट डिफरेंस करने के लिए दोनों को 6 पॉइंट बहुत ज्यादा सफिशिएंट होते हैं। अगर एक दो जगह और लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो आपका, ठीक है। एक बेटा वर्ड होता है आपका उद्विकास। उद्विकास का मतलब होता है कि चीजों से चीजों का डेवलप होना, नई प्रकार की चीजों को डेवलप होना। क्योंकि जो यहां पर है अलैंगिक जनन में बिल्कुल जनक के समान संतानें उत्पन्न हो रही है, यानी विभिन्नता की अनुपस्थिति होती है, जबकि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मैं एक पॉइंट यहां पे ये लिख देता हूं कि इसमें क्या होता है बेटा आपका, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब विभिन्नताएं मिल रही हैं तो इसका मतलब नई नई चीजों का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए यह जो आपका उद्विकास होती है आपका, ठीक है, उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि वहां पर यह बात करो, यहां पे यह उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो विभिन्नताएं होती है ना मेरे बच्चे, विभिन्नताएं क्या होती हैं आपकी, विभिन्नताएं अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। अर्थात इसमें विभिन्नताएं हैं नहीं, जिसके लिए ये उद्विकास में कोई भी भूमिका नहीं निभाता, ठीक है। आप बल्कि लिख सकते हैं, इसलिए यह उद्विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है, कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। अब मुझे ये बताइएगा आप सभी बच्चे कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या वो यहां तक क्लियर है या नहीं है, या आपको यहां पर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बहुत अच्छे से एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं आपको, ताकि आप सभी को समझ आ जाए। देखो बेटा, हमने जो देखा है आपका, अब यहां पे आपको एक एक चीज हम देखो, अगला जो आपके टॉपिक चलने हैं आगे जो हम पढ़ने, पादपों में जनन कैसे होता है आपका, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज इसी चैप्टर में। बट हमने जो अभी तक पढ़ लिया है जीवों में जनन में बेटा, हमने पढ़ लिया आपका जीवन चक्र को पढ़ लिया आपका, हमने यहां पे इसके बाद जनन को पढ़ लिया आपका। जनन क्या होता है, जनन किस लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, कितने टाइप का होता है,
हमने वहां पे उन दोनों टाइपों को एक्सप्लेन करा। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के बारे में सारी चीजें जानी। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के बारे में सारी चीजें जानी। उसके बाद हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में जो अंतर है उस अंतर को हमने यहां पर समझा है, उस अंतर को हमने यहां पर समझा है। तो मुझे अब यह बताइएगा कि आप में से क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी इशू, किसी भी तरीके का कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो, है ना, वो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी बच्चा हो। आप में से किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरीके का समझने में किसी चीज को कोई इश्यू आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बट आप सभी को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उम्र भर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है बेटा, ये आपका बहुत ज्यादा संघर्ष करने का है, और संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि कामयाबी सभी को विरासत में नहीं मिलती है, संघर्ष से पाई हुई कामयाबी की ही कीमत होती है। आप मेहनत कीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा। हमारा परिवार आपके साथ है, हम सब शिक्षक आपके साथ हैं। आप सभी को आपके एग्जाम की ऑल द बेस्ट। हमारी तुम्हारी आज की राम राम। जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।